नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आप लोग जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। आइए हम पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन दिए थे उसका सोल्यूशन देख लिया जाए। प्रश्न ये है कि 5:30 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 90 डिग्री कोण निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। आप सभी लोग इसको निकालने का तरीका देख चुके हैं और जो विद्यार्थी इसका 90 डिग्री निकालने का रूल नहीं जानते होंगे वो पिछले पार्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसका दूसरा या तीसरा पार्ट में आपको 90 डिग्री का जो है मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि 5:30 से 6 के बीच में बोल रहा है। अब तक आपने 5 से 6 के बीच में देखा था, लेकिन यहाँ 5:30 से 6 के बीच में है। तो जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या होगा, इस 5 में केवल 3 जोड़ना होगा। 90 डिग्री का रूल हम बताए थे कि एक बार 3 जोड़ते हैं और एक बार 3 घटाते हैं। लेकिन अगर 1 घंटे का दिया होता तब, क्योंकि 1 घंटे के दौरान 90 डिग्री कोण 2 बार बनता है, तो चूंकि यहाँ तो आधा घंटे की बात बोला है तो एक बार बनेगा आपका। और वो भी क्या होगा आगे की तरफ, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। और 90 डिग्री का रूल आप जानते हैं कि करते क्या। देखिए 3 क्यों जोड़ रहे थे, क्योंकि 90 में हम 30 से भाग देंगे। ये हम आपको नियम बता चुके हैं पिछले पार्ट में ना। जितने डिग्री का कोण कहता है उसमें 30 डिग्री से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि 30 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के दौरान घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है, तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए उसको 3 घंटा चाहिए होगा। इसीलिए हम यहाँ पर 3 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। और जो भी 8 आएगा तो हम बताए हैं 7/11 से गुणा करते हैं। चाहे 0 डिग्री कोण हो, 30 डिग्री, 60, 90, 120 कितनों भी डिग्री कोण निकालना हो, इसके लिए 7/11 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। और जब 7/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो निकल कर कितना आएगा, 8 × 6 = 48/11। और अगर सॉल्व करते हैं तो ये होगा 43 सही 7/11 मिनट। तो आपका पूरा उत्तर जो निकल कर आएगा 5:43 सही 7/11 मिनट। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसे पूछा गया है और आपको रीजनिंग की किताब में ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। अब हमको अगला क्वेश्चन चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए थे पार्ट 6 में, और मैंने कहा था कि इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूंगा आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब हमको पार्ट 9 चल रहा है क्लास का, उसमें आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए अगला प्रश्न नोट करिएगा। एक घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर ई, अंक 2 के स्थान पर अक्षर ई आ जाए, अंक 3 के स्थान पर अक्षर एफ आ जाए, और परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, ये प्रश्न है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके सामने कि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से रख दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर ई आ जाए, 3 के स्थान पर एफ आ जाए, और जो परिवर्तन का क्रम है आगे भी इसी प्रकार से जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हर रीजनिंग किताब में मिलेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लगाने के। इस क्वेश्चन को 2 तरीका है। ठीक है ना। पहला तरीका ये देख लेते हैं, 2 के स्थान पर ई बोला है, ई का नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो 2 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तब 5 आएगा, और 3 के स्थान पर एफ बोला है। देखिए यहां 3 के स्थान पर क्या बोला, एफ बोला है, और 2 के स्थान पर क्या बोला है, ई बोला है।
तो 2 में 3 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, 3 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तब आपका क्या होगा 6 आएगा, है ना, f का नंबर 6 होता है। तो 12 का स्थान पर क्या होगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, तो 15 पे क्या होगा ओ, तो 12 का स्थान पर कौन सा अक्षर बोलेगा, तो यहाँ पर क्या उत्तर आपका आएगा ओ, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी को घड़ी बनाकर करना चाहते हैं दूसरे नियम से, तो आइए जरा घड़ी बनाकर देख लेते हैं। ये आपकी घड़ी है और इसमें कह रहा है कि 2 के स्थान पर ई लिखने के लिए, तो 2 के स्थान पर यहाँ क्या करेंगे हम ई लिख देंगे। 3 के स्थान पर यहाँ पर क्या बोला है एफ लिखने के लिए, ठीक है ना, 3 के स्थान पर एफ बोला है तो एफ लिख लेंगे। तो यहाँ जी होगा एच आई जे के एल एम एन और क्या आ जाएगा ओ। तो अंक 12 के स्थान पे पूछा है तो आपका उत्तर क्या होगा ओ मिल जाएगा, यही आपका जो है उत्तर होगा ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि अंक 3 के स्थान पर F आ जाए और अंक 4 के स्थान पर H आ जाए, तथा परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे तो अंक 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का बिल्कुल पीछे वाला तरीका है, बस ध्यान देना होगा कि अंक 3 के स्थान पर यहाँ क्या लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ। 3 के स्थान पर एफ का नंबर कितना होता है 6 होता है ना। तो 3 में जब +3 करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। 4 के स्थान पर एच बोला है तो ध्यान दीजिएगा एच का मतलब 8 होता है, 4 में 4 जोड़ेंगे तब कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो पहले 3 जोड़ रहा था, बाद में क्या जोड़ रहा है आपका 4 जोड़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर 8 पे बताना, ध्यान दीजिएगा। अगर 5 पे निकालना होगा तो 5 5 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर जे देखिए 6 2 8 दो छोड़ के लिख रहा है। 6 पे अगर करेंगे तो 6 जोड़ेंगे 6 6 क्या होगा 12 आपका होगा। एल 7 पर अगर जोड़ेंगे तो 7 7 14 होगा, 14 पे क्या होगा एन आ जाएगा। और अगर 8 पे जोड़ने की बात करता है तो 8 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 16 पे क्या हो जाएगा आपका पी। ध्यान दीजिएगा पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा 5 6 7 तो अगली बार क्या जोड़ेंगे 8 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 16 पे क्या होगा पी आ जाएगा ना। और अगर इसी को हम घड़ी बना के सॉल्व करना चाहते हैं जरा घड़ी बना के देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के स्थान पर आपको एफ लिखना है, तो 3 के स्थान पे यहाँ एफ लिख लीजिए। 4 के स्थान पे क्या बोला है छोड़कर कैच बोला है। ठीक है, 6 2 8 ना छोड़ के लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जी देखिए साइलेंट है। सीधा आपको क्या बोला एच लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा आई छोड़ेंगे जी आ जाएगा, यहाँ के छोड़ेंगे एल हो जाएगा और यहाँ एम छोड़ेंगे एन आएगा और यहाँ पर ओ छोड़ेंगे तो क्या होगा पी। तो 8 पे आपको अक्षर क्या मिलेगा पी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो जितना कह रहा बढ़ाने के लिए देखिए 3 पर एफ बोला है तो 3 में 3 जोड़कर हम क्या लिखे एफ लिख दिए हैं। ठीक है ना, 4 पे एच बोला है तो 4 में 4 जोड़ के क्या कर दिए हैं 8 एच लिख दिए हैं।
उसी तरीके से 5 पे आप अगर जे कर दिए है ना, तो 8 पे क्या होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। क्योंकि क्रम यही चल रहा था 3 4 5 6 7, अगली बार क्या होता 8 जोड़ते, या तो घड़ी बना करके हम इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार 12:30 बजे आया, दूसरी बार 1:20 बजे आया, तीसरी बार 2:30 बजे आया और चौथी बार 4 बजे आया, और चौथी बार 4 बजे आया। तो यह बताइए कि अगली बार मिलने वह कब आएगा, अगली बार मिलने वह कब आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया, दूसरी बार 1:20 बजे आया, तीसरी बार 2:30 बजे आया और चौथी बार 4 बजे आया, ठीक है ना। अंक में लिख लीजिएगा, चौथी बार 4 बजे आया। तो यह बताइए कि अगली बार मिलने वह कब आएगा। बहुत सरल क्वेश्चन होता है, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि इसमें कहना क्या चाहता है। देखिए, पहली बार मिलने कब आया है 12:30 बजे, ठीक। फिर दूसरी बार मिलने कब आया 1:20 पर। तो कितने मिनट बाद आया है ये देखना जरूरी है। यहां से 12:30 में अगर 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1:30 बज जाएगा, और अगर यही हम 50 मिनट जोड़ेंगे, 12:30 में 50 मिनट आगे करेंगे तो क्या होगा 1:20 हो जाएगा। फिर अगली बार तीसरी बार कब आया है, ध्यान दीजिएगा 2:30 बजे आया है वो मिलने के लिए। तो 1:20 में अगर 60 जोड़ेंगे 1 घंटा तो 2:20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2:30 है, तो 1:20 में 70 मिनट अगर हम जोड़ेंगे तब जाकर क्या होगा 2:30 बजेगा। और अगली बार मिलने कब आया है, ध्यान दीजिएगा चौथी बार जो मिलने आया है वो आपका 4 बजे आया है मिलने, 4 बजे मिलने आया है। तो 2:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 3:30 होगा, 2:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 3:30, और यहां पर कितना लिखा है 4, तो कितना मिनट हो जाएगा 90 मिनट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2:30 में 2:30 बज रहा था, 1 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका 60 मिनट जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 3:30 होगा, और 30 मिनट और अगर आगे बढ़ा देंगे तो आपका क्या होगा 4 बजेगा, यानी 60 आपका क्या होगा 90 मिनट हो जाएगा ना। तो अगली बार पूछ रहा है, मतलब 5वीं बार पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहली बार 50 जोड़े हैं, अगला में 70 जोड़े हैं, फिर 90 जोड़े हैं, तो अब आपको क्या करना होगा 110 मिनट जोड़ना होगा। 50 20 70, 70 20 90 20 क्या होगा 110 होगा, और 110 अगर जोड़ेंगे तो 4 में अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो 5 बजेगा, ठीक है। और 60 में कितना जोड़े 50, 6 5 11, तो यहां आएगा आपका 5:50 मिनट। 4 में 110 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा 5:50 मिनट, ठीक है ना। क्योंकि 110 मिनट का मतलब क्या होगा 60 और 50, 1 घंटा 50 मिनट, यानी 1 घंटा 50 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो 5:50 मिनट। यही आंसर आएगा आपका 5:50 मिनट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार कब आया है 12:30 बजे। फिर कह रहा है कि दूसरी बार 1:20 पर आया है, कि दूसरी बार हमने लिख दिया 1:20 पे, तो 12:30 से 50 मिनट आगे बढ़े हैं तब जाकर क्या हुआ 1:20 आया है। अब अगली बार तीसरी बार वो 2:30 बजे आया है,
तो 1:20 से 70 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप कठाई होगा, क्योंकि 1:20 में अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ 2:20 होता है लेकिन यहाँ 2:30 है, तो मतलब क्या होगा 70 मिनट हो जाएगा। और चौथी बार 4 बजे आया है तो ध्यान दीजिएगा कि 2.5 में 90 मिनट आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 बजेगा। और अगली बार पूछा मतलब वो 5वीं बार जानना चाहता है कि अब वो 5वीं बार कब मिलने आएगा, तो 4 में 110 मिनट जोड़ेंगे। 110 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा 50 मिनट। तो 4 बजे में 1 घंटा 50 मिनट जोड़ेंगे तो 5 बज के क्या होगा 50 मिनट हो जाएगा ना। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि वो अगली बार 5:50 पर मिलने जो है आएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक खुलता है। इस अवधि में 4 कक्षाएं चलती थी। इस अवधि में 4 कक्षाएं चलती थी तथा प्रत्येक कक्षा के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, लगता नहीं, 4 मिनट का समय छूट दी जाती है। देखिए 4 मिनट का समय छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक कक्षा कितने मिनट का था, या कितने मिनट की थी। चलिए क्वेश्चन है कि आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे तक अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद का, और पूर्वाह्न का मतलब होता है दोपहर से पहले का। यानी एएम को पूर्वाह्न लिखते हैं और पीएम को अपराह्न लिखते हैं। तो कह रहा है कि आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे अपराह्न तक खुलता है। इस अवधि में 4 कक्षाएं चलती थी तथा प्रत्येक कक्षा के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट का समय छूट दी जाती है। बताएं कि प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की थी। तो पहले करना क्या होगा कि ये देखना होगा कितनी देर क्लास चलती है, उसको मिनट में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो 1 बजे से 3:52 तक अगर हम देखें तो क्या होगा 2 घंटा 52 मिनट। और अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें, 2 घंटा बाद दिया रखा है, 2 गुणे 60 मिनट हो जाएगा ना, और प्लस कर देंगे 52 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 60 गुना में कितना हो जाएगा 120, और प्लस 52 जोड़ेंगे तो 172 मिनट। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इस अवधि में 4 कक्षाएं चलती हैं। कितनी 1 2 3 4 कक्षाएं चलती हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में कितना समय लगता है 4 मिनट। यानी जो समय अंतराल हो रहा है या समय की छूट दी जा रही हो 4 मिनट की। 4 यहां भी क्या होगा 4 मिनट हो जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा 4 मिनट। तो कुल कितनी छूट दी गई है, छूट समय बराबर 4 + 4 + 4 बराबर 12 मिनट की क्या हो रही है छूट दी जा रही है। 172 मिनट में आपको 12 मिनट की क्या हो रही है वो छूट मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 172 मिनट में 12 मिनट आपका क्लास नहीं चल रहा है।
वो 12 मिनट क्या हो रहा है आपको, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में समय लग रहा है। तो 172 में 12 माइनस कर देंगे तो टोटल आपको 160 मिनट का क्लास मिल रहा है। यानी पढ़ाई सिर्फ 160 मिनट का हो रहा है और 12 मिनट क्या हो रहा था, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में समय लग रहा था। अब कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की थी, 4 कक्षा चल रही है, 4 घंटे की कक्षा चल रही है, प्रत्येक कक्षा पूछ रहा है तो 160 में आपको करना क्या होगा, 4 से भाग देना होगा। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि एक क्लास कितने मिनट की थी, तो उसके लिए टोटल 160 मिनट जो आप निकाले हैं, ठीक है, तो उसमें 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 क्या होगा, 40 मिनट। इसका मतलब हो ये हुआ कि जो प्रत्येक कक्षा थी वो आपका क्या हो रहा है, 40 मिनट की सिर्फ एक कक्षा है, और 40 मिनट की एक कक्षा है तो 4 कक्षा आपका कितना हो जाएगा, 40 चौका 160 मिनट का। ठीक है, तो प्रश्न वो ये जानना चाहता था कि प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की थी, तो हमने किया क्या कि 1 बजे से लेकर 3:52 बजे तक टोटल निकाला 172 मिनट। क्योंकि 4 4 8 4 12 मिनट का उसको छूट दी जा रही थी, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कह रहा था कि 4 मिनट का समय क्या हो रहा था, छूट दी जाती थी एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में। ध्यान दीजिएगा, पहले कमरे दूसरे कमरे में गए तो 4 मिनट का छूट, दूसरे तीसरे में 4 और तीसरे चौथे में भी 4 मिनट का छूट, तो टोटल 4 4 8 और क्या होगा, 12 मिनट का आपको छूट मिल जाएगा। तो 172 में 12 मिनट क्या होगा, आपको इधर से उधर घूमने में लग गया, तो टोटल 160 मिनट की क्लास चल पाई। तो 160 मिनट जो चला है वो टोटल 4 कक्षाओं का है, तो एक कक्षे का वो जानना चाहता है, तो 160 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 40 मिनट आपका ये समय आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो भी हम पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आप रिवीजन करते चलिएगा। मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए और आप हर टाइप का क्वेश्चन क्या करें, लगा लें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट और इसी तरह लेट होती जाती है। तो यह बताएं कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा। ठीक है, प्रश्न है कि एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे, आधी रात का मतलब 12 बजे, रात को 12 बजे, 12 बजे उसके पहले घंटे का अंत में क्या हो रहा है, 5 मिनट लेट हो रही है। ठीक है, पहले घंटे के अंत में कितना लेट हो रही है, 5 मिनट। ठीक, उसके बाद दूसरे घंटे के अंत में कितना, 10 मिनट, फिर तीसरे घंटे के अंत में कितना कह रहा है, 15 मिनट, और इसी तरह कह रहा है कि लेट होती, इसी तरह का मतलब जानते हैं, चौथे घंटे के अंत में कितना हो जाएगा, 20, पांचवें घंटे के अंत में 25 और छठवें घंटे के अंत में 30, क्योंकि कितना चली है, 6 घंटे बाद पूछ रहा है समय ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 घंटा हो गया, और 6 घंटे में वो कितना लेट हुई है या क्या समय बताइए वो आपको देखना है। तो 6 घंटे में कितना लेट होने जरा देख लीजिए जाए, 10 5 15, 15 15 30 50, 50 30 80 20 100, 105 मिनट होगा, 105 मिनट होगा। अगर इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो 1 घंटा क्या होगा, 45 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 45 क्या होगा, 105 मिनट हो जाएगा। तो ये 1 घंटा 45 मिनट क्या हुई है, वो लेट हुई है ना। तो 6 घंटा अगर हम 6 मान लें, ध्यान दीजिएगा,
चूंकि रात को 12 बजे से 6 घंटा अगर बाद चलेंगे तो आपका क्या होगा, 6 बज जाएगा। ठीक है, 6 बज जाएगा। और 6 बजे में 1 घंटा 45 मिनट लेट हो रही है, तो आप 1 घंटा 45 मिनट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 60 में 45 कम करेंगे तो 15 आएगा, और 5 में कम करेंगे तो 4, यानी 6 घंटे बाद वो घड़ी कितना दिखाएगी, 4:15। ध्यान दीजिएगा, आधी रात से पहले घंटे के अंदर 5 मिनट दे रखा है, तो देखिए 12 बजे से लेकर के 6 घंटा अगर आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और क्या होगा, 6 बज जाएगा ना। रात को 12 से 6 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, सुबह का 6 बजेगा। और ये जानना चाहता है कि जब घड़ी में 6 बज रहा था तो उस घड़ी में जो कि आधी रात से पहले घंटे के अंदर 5 मिनट लेट हो रही है, दूसरे घंटे के अंदर 10 मिनट लेट हो रही है, तीसरे घंटे के अंदर 15, उसी तरह चौथे में 20, पांचवें में 25 और छठे में 30, तो टोटल हमने जोड़ा तो कुल कितना हो गया था, 105 मिनट। और 105 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा क्या होगा, 45 मिनट। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें 1 घंटा 45, 6 में माइनस करेंगे 4:15 मिनट। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8-10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, तो एक दूसरे से कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से, ये एक ए स्थान है और एक आपका मान लीजिए बी स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 160 किलोमीटर। प्रश्न कह रहा है कि 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ, दो कारें हैं ए और बी, और एक दूसरे की तरफ प्रस्थान कर रही मतलब आ रही हैं, और वो समय क्या हो रहा है, एक ही समय ना, 8-10 पे सवेरे। पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है, एएम हो जाएगा, और अपराह्न होता तो पीएम हो जाता ना। तो 8-10 पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः का मतलब देखिए यहां क्रमशः लिखा हुआ है, क्रमशः का मतलब क्रम से, तो क्रम से का मतलब क्या होगा कि पहले ए की बात आएगी, बाद में क्या आएगा, बी का ना। तो क्रमशः 50 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ए क्या कर रही है कि 50 घंटा चल रही, कितना, 50 किलोमीटर चल रही है। यहां कह रहा है कि यदि कारों की गति प्रति घंटे, 1 घंटे में चल रही है कितना, 50 किलोमीटर। यहां 50 ले लीजिए, 1 घंटा, ये 1 घंटा में 50 चल रही ए वाली ना, और बी वाली कितनी चल रही है, 1 घंटा में 30 किलोमीटर। 160 को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक।
ठीक है, 30 किलोमीटर चल रही है। अभी तक कितना हुआ, 50 और 30 80। अब अगला फिर ए आगे बढ़ेगी, 1 घंटा लेगी, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। और बी क्या करेगी, फिर अगला 1 घंटा ले लेगी और 30 किलोमीटर चलेगी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का मतलब कह रहा है कि 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित, यहां से ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर की है, ठीक है, 160 किलोमीटर की। और कह रहा है कि ए और बी दो आसानी से दो कारें ये एक दूसरे की तरफ प्रस्थान कर रही हैं और वो टाइमिंग 8:10 सुबह पे है। पहली वाली जो कार है वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलती है और दूसरी वाली जो कार है, बी वाली जो है, वो 1 घंटा में सिर्फ 30 किलोमीटर चलती है। तो पहला आप देखेंगे तो ये 50 चलेगी, तो इधर आपका 30 चलेगी, फिर ये आपका 50 चलेगी, तो आपका कितना होगा 30 हो जाएगा। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 50 50 से 100 होगा, 100 प्लस 30 130 और प्लस ये 30 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है ना। और टोटल घंटा देखेंगे तो 2 घंटा इसको भी समय चाह रहा था और ये भी आपका समय क्या हो रहा था 2 घंटा। क्योंकि दोनों एक ही चाल से चल रही हैं, एक ही समय पे चल रही हैं, तो 2 + 2 4 मत कर दीजिएगा ना, क्योंकि 2 घंटा जिस समय ये चल रही थी उसी समय आपका क्या हो रहा था, ये भी चल रही थी। तो 8:10 से क्या होगा कि 2 घंटा अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो 10:10 पर दोनों कारें आकर यहां पर क्या होगा एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो कह रहा है यहां पर प्रश्न में कि 2 कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, तो दोनों कारें 2 घंटा बाद यानी 8:10 से, इस 8:10 से 2 घंटा आगे बढ़ाएंगे तो 10:10 पर सुबह क्या करेंगी एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो इस प्रश्न का यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो आपका घड़ी चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, ठीक है ना। जितना पढ़ा दिया गया है पार्ट 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक पूरा आप रिवीजन करिए और अगर कहीं भी कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही जो है, धन्यवाद।